राजा जंगल में शिकार करने गया। वह रास्ता भटक गया और अपने सैनिकों से बिछुड़ गया। उसने जंगल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, किंतु सफलता नहीं मिली। रास्ते में उसे एक बूढ़ी जादूगरनी मिली। वह बोली, मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पहले मेरी बेटी से विवाह करना होगा। मेरी बेटी सुंदर और सुशील है। विवश होकर राजा ने बुढ़िया की पुत्री से विवाह कर लिया और फिर नई पत्नी के साथ राजधानी लौट आया। पहले रानी के 6 लड़के और 1 लड़की थी, जिन्हें राजा अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करता था। राजा को लगता था कि दूसरी रानी उसके मासूम बच्चों को परेशान कर सकती है, इसलिए उसने बच्चों को जंगल में बनी हवेली में छोड़ दिया। राजा कभी कभी बच्चों से मिलने चला जाता था। दूसरी रानी बहुत दुष्ट थी, उसको राजा पर शक होने लगा। रानी ने बच्चों की सच्चाई जान ली। दुष्ट रानी ने बच्चों से छुटकारा पाने के लिए जादुई धागे से 7 कमीजें बनाई और उन्हें लेकर हवेली पर गई। बच्चों ने समझा कि उनका पिता उनसे मिलने आया है। दुष्ट रानी ने उनके ऊपर जादुई कमीजें फेंक दी। कमीजों को छूते ही 6 लड़के हंस बन गए और पंख फड़फड़ाकर जंगल में उड़ गए। लेकिन राजा की लड़की हवेली में बच गई। दूसरे दिन राजा बच्चों से मिलने आया तो उसकी लड़की ने सारी बात बता दी। राजा ने उसे महल में ले जाने की बहुत कोशिश की, किंतु उसने मना कर दिया। लड़की अकेली बैठी रो रही थी कि उसने अपने सामने एक परी को देखा। परी को उस पर दया आ गई। परी के छड़ी घुमाते ही वह लड़की एक झोपड़ी के सामने पहुंच गई। उसने खिड़की से झांक कर देखा, वहां पर 6 बिस्तर बिछे हुए थे। लड़की खिड़की से कूदकर झोपड़ी के अंदर गई और बिस्तर के नीचे छिप गई। शाम होते ही खिड़की के रास्ते से 6 हंस अंदर आए। उन्होंने अंगड़ाई ली तो उनकी हंस की खाल उतर गई और वे अपने असली रूप में आ गए। लड़की ने अपने भाइयों को पहचान लिया और बिस्तर के नीचे से निकलकर भाइयों से मिलकर रोने लगी। भाइयों ने अपनी बहन से कहा, हम एक दिन में केवल 15 मिनट के लिए ही हंस की खाल उतारकर मानव रूप में आ सकते हैं। ये डाकुओं का ठिकाना है। अब उनके आने का समय हो रहा है। अगर उन्होंने देख लिया तो वे तुम्हें जान से मार डालेंगे। कहकर भाई हंस बनकर उड़ गए और बहन रोती रह गई। लड़की को रोते देखकर परी बोली, बेटी, तुम्हारे भाइयों को मानव रूप में लाने का एक तरीका है, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल है। तुम्हें 6 साल तक अपनी जुबान बंद रखनी होगी। तुम हंस भी नहीं सकती हो। तुम अपने भाइयों के लिए गुलदाउदी के फूलों से कमीजें सिला। यदि तुम एक बार भी बोली तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इतना कहकर परी गायब हो गई। इसके बाद लड़की एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। रोज गुलदाउदी के फूलों को इकट्ठा करके कमीजें सिलने लगी। लड़की के लिए 6 साल काटना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने भाइयों को बचाने के लिए न बोलने की शपथ ली। कुछ दिन बाद एक राजकुमार उधर आया। उसने लड़की से बात करने की बहुत कोशिश की, किंतु लड़की बिना बोले ही गर्दन हिलाकर जवाब दे देती। राजकुमार लड़की के रूप पर मोहित हो गया। उसने उसके साथ विवाह कर लिया और उसे अपने महल में ले गया। राजकुमार की सौतेली माँ उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह लड़की सिर्फ मौन रहकर कमीजें सिलती रहती थी। राजकुमार की सौतेली माँ उसके खिलाफ राजा के कान भरने लगी। एक दिन राजा ने सच्चाई का पता लगाने के लिए उस लड़की को जिंदा जलाने का आदेश दे दिया। सौभाग्य से जिस दिन लड़की को जिंदा जलाया जाना था, उसी दिन चुप रहने का आखिरी दिन था। लड़की ने कमीजें भी सील कर तैयार कर ली थी। तब परी ने अपना चमत्कार दिखाया। परी ने अदृश्य रूप से छड़ी घुमाकर कमीजें 6 हंसों के शरीर से छुआ दी, जिससे 6 लड़के अपने असली रूप में आ गए। 6 भाइयों ने अपनी बहन को बचाने के लिए राजा को सारी बातें बता दी।
राजा ने लड़की यानी अपनी पुत्रवधू की सजा माफ कर दी। भाई अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश हुए। सभी बहन भाइयों ने परी को धन्यवाद दिया और फिर बहन भाई खुशी खुशी अपने महल में वापस आ गए। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना।